हेलो स्टूडेंट, आज हम वापस स्टार्ट करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इससे पहले जो मेरे 2 लेक्चर थे उसमें मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना जो है वो एक्सप्लेन किया था। आज हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल कैश फ्लो कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल कैश फ्लो, कि आपका एक ही कैश फ्लो हो और उस एक ही कैश फ्लो की एटलीस्ट आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो किस स्टाइल से करेंगे। तो इट कैन बी ऑब्टेनिंग मैन्युपुलेटिंग द कंपाउंड इक्वेशन। इसको हम मैन्युपुलेटिंग जो हमारी कंपाउंड इक्वेशन है एटलीस्ट उसके बिहाफ पर भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, आपका स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और पावर हो गई आपकी n। अब बाय डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय 1 प्लस r की पावर n। अब इस फॉर्मूले की बोथ साइड को, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को जब हम 1 प्लस आर एन से डिवाइड करते हैं देन वी गेट, तो हमें एक नया ही फॉर्मूला मिलता है। आपको एफ वी को भी डिवाइड करना है 1 प्लस से और पी वी इसको भी आपको डिवाइड करना है इसी से। तो यहाँ से ये तो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये उसी से डिवाइड हो रहा है। आपका फॉर्मूला बनेगा नया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर n। इस स्टाइल से हम जो है फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज़। आपको 10,000 रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर एंड दिस अमाउंट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर। ये 10 साल बाद मिलेंगे आपको 10,000 रुपये। इफ़ द डिस्काउंटिंग रेट इज़ 10%, अगर डिस्काउंटिंग रेट 10% हो तो आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देन वही फॉर्मूला है आपका पी वी इज इक्वल टू एफ वी 1 प्लस आर की पावर n। सेम फॉर्मूला है, वैल्यू आपको सब दी हुई है। पी वी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10,000 रुपीज़। देन 10,000 रुपीज़ 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 0.08 और यहाँ पर पावर आ जाएगी आपकी 10 ईयर्स। इस स्टाइल से आपको इसको कैलकुलेट करना है। देन अगेन पी वी इज इक्वल टू 10,000 आपका एज इट इज़ रहेगा 10,000। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 1 अपॉन 1.08 की पावर 10, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो निकल करके आ जाएगा। अब इसको भी जब सॉल्व करते हैं हम तो ये निकल करके आता है 10,000 बाय मल्टीप्लाई बाय 48398 पॉइंट। जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल करके आती है ये। इस वैल्यू को जब 10,000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारी वैल्यू निकल करके आती है 4 6 3 एंड 0। तो ये निकल करके आएगा कि 4,000 की जो वैल्यू, इसकी 10,000 की जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए होगी 4,630। इस स्टाइल से इसकी ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ की आपको प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। रिसीवेबल आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के बाद मिलते हैं। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10। तो यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई है, 1,000 रुपीज़ है, 6 ईयर बाद मिलेंगे और डिस्काउंटिंग की रेट आपके 10%। आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देन प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n। ये आपका फॉर्मूला है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़ 1 प्लस 10% है तो 1 प्लस 0.10 और पावर है 6 ईयर्स बाद निकालनी है। देन अगेन 1,000 रुपीज़ और 1 अपॉन 1.1 की पावर है आपकी 6। इसको आपको कैलकुलेट कर करके निकालना है। तो ये आपके निकल करके आएगा
1000 रुपीज़ को जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल करके आएगी 0.65। तो आपका आंसर निकल करके आएगा 5565 रुपीज़। और इस स्टाइल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब 1000 रुपीज़ है, 6 ईयर है, 10% है, तो ये पूरा फॉर्मूला लगा करके इस वैल्यू को इस स्टाइल से हमारे को सॉल्व करना है। अब आते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब यहाँ पर आपको एक एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एन्युटी मीन्स होता है वार्षिकी, जो एक कंटिन्यूस व्हेन द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, जब एक स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, तो मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में आपके पास कोई कैश फ्लो आ रहा हो, तो इज रिगार्डेड एज अ रेगुलर एन्युटी, तो उसको हम एक रेगुलर एन्युटी के नाम पर कहते हैं। एंड द पीवी ऑफ एन एन्युटी इज डिटरमाइंड, और इस पीवी ऑफ एन्युटी को इस स्टाइल से डिटरमाइंड। तो देखिए, आप पहले मैंने आपको फ्यूचर की एन्युटी भी निकालना बताया था, अब मैं आपको प्रेजेंट की एन्युटी निकालना। तो एन्युटी का अर्थ होता है वार्षिकी। इट मीन्स जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको एन्युटी की अमाउंट कैलकुलेट करनी हो, तो आपको फॉर्मूले को चेंज करना होगा। प्रेजेंट वैल्यू के रेफरेंस में ये वाला होगा, और फ्यूचर वैल्यू के रेफरेंस में इससे दूसरे वाले फॉर्मूले को आपको यूज़ करना पड़ेगा। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज इक्वल टू ए। उसके बाद आपका इस स्टाइल से बिग ब्रैकेट आएगा। स्मॉल ब्रैकेट में आपको वापस वही चीज़ें पुटअप करनी है, -1 करना है, यहाँ पर आर वही फॉर्मूला है, और इस स्टाइल से निकालना है। अब क्वेश्चन है आपके पास कि मिस्टर राम हैज़ टेकन ए हाउसिंग लोन, कि मिस्टर राम ने एक हाउसिंग लोन लिया है, हाउसिंग लोन फ्रॉम 5 लाख रुपीज़ का जो है राम का एक लोन है फ्रॉम HDFC बैंक। राम ने 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया है HDFC बैंक से, विच इज़ पेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और उसका पेमेंट भी वो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करेगा। लोन इज कैरिंग एट 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% है आपकी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, आपको हर इंस्टॉलमेंट की रेट निकालनी है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, और इजी क्वेश्चन जो है 10 नंबर का आता है वो भी आपका बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, लोन है आपका 5 लाख रुपए का, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 12% की आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है। तो यहाँ पर आपको एन्युटी कैलकुलेट करनी है। तो ए इंटू PVIFA इज इक्वल टू, यहाँ आपको 5 लाख रुपीज़ दे रखे हैं। ये भी फॉर्मूला होता है। इसका मतलब होता है, ये जो पूरा है इसका मतलब इससे होता है। ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है PVIF, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, n ईयर्स के लिए, फॉर n ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको उसी फॉर्मूले में सॉल्व करके बताती हूँ। पहले ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ये वाली वैल्यू है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 12% थी, इसलिए आप यहाँ 12 लिखोगे। ईयर्स आपके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हैं, और -1 आपको यहाँ पर लिखना है। वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 0.12 ही आएगा। आगे भी आपको यही लिखना है एज इट इज़, तो 0.12 आएगा, वो 5 ईयर्स के लिए है, वो का वही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को, तो आपके निकल करके आता है, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। PVF आपको PV दिया हुआ है 5 लाख रुपीज़, तो आप यहाँ 5 लाख रुपीज़ लिख सकते हो। ए आपको कैलकुलेट करना है। इनसाइड जो है आपके ब्रैकेट ये कैलकुलेशन चलेगी 1.7623। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आती है। इसमें से -5 करना है, और नीचे जब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये तो 0.12 तो बाहर ही रहेगा, इनसाइड वो का वही डिजिट आएगा 1.7623। ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये निकल करके आएगा, ए ऐसा कैसा रहेगा, 7623 इज डिवाइडेड बाय 21148 इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़। ये सॉल्यूशन आपका ऐसा कैसा चलेगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू ए इंटू आपका आ रहा है 3.6045। इट मीन्स
ए इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़ को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3.604 से करो, या आप इसकी जगह 5 भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 1,38,696 रुपीज़। ये जो कैलकुलेशन है वो आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन देख लीजिए, लोन लिया 5 लाख का, 5% है, 12% है, फॉर्मूला ये लगाया, इस स्टाइल से आपने इसकी पूरी कैलकुलेशन की, तो ये क्वेश्चन आपका इस स्टाइल से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चंस कि मिस्टर ए इज अबाउट रिटायरमेंट एज। मिस्टर ए अब रिटायरमेंट होने वाले हैं, ऑफ द एज 60 है उनकी। कंपनी ने उनको 2 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है लमसम पेमेंट ऑफ 20 लाख रुपीज़ की, कंपनी उनको 20 लाख रुपीज़ का एक ही पेमेंट कर दे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सेकेंड ऑप्शन दिया है उसको एन एनुअल पेमेंट ऑफ 2,50,000, 2,50,000 का एक एनुअल पेमेंट देगी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक मिस्टर ए को पेमेंट दिया जाएगा। एज्यूमिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यू आर सजेस्ट हिम अ बेटर ऑप्शंस। आपको उनको एक बेटर ऑप्शन बताना है कि वो 20 लाख रुपए ले ले रिटायरमेंट पर, ये 2,50,000 रुपये 10 साल के लिए कंटिन्यूस लेते जाए, जिस पे 10% ऑफ इंटरेस्ट भी उनको अचीव हो रहा है। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले, वापस वही आपको निकालनी है, PVAN इज इक्वल टू A इंटू PVIFAN, आपको ये निकालना है। अब इसमें वापस वही फॉर्मूला पुटअप कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है कि आपको A इज इक्वल टू जो है वो है आपके 2,50,000 रुपये। एन्यूटी की अमाउंट आपको दी हुई है 2,50,000। आर आपको दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में 10% और एन अगेन आपके पास 10% है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली बात आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका हो गया 1 प्लस, वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 0.10, 10 ईयर्स के लिए है, -1 आपको कैलकुलेट करना है, अगेन 0.10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 प्लस 0.0 उसकी पावर अगेन 10 है, और आपको इस स्टाइल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें यहाँ PVA कैलकुलेट करनी है। आपको दी हुई है 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये की जो है वो अमाउंट आपको एन्यूटी की दी हुई है। देन 2,50,000, अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व किया तो निकल करके आएगा आपका, इस वाले को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो निकल करके आता है 937, इसमें से हमें माइनस करना है 1। अब नीचे भी सेम वही वैल्यू रहेगी 2.5937, और इसको आपको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ निकल करके आएगा 1.5937 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो निकल करके आया आपका 25937। देन द PV फैक्टर इज 6.1437, ये हमारा PV फैक्टर होगा। अब इस PV फैक्टर को 2,50,000 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं आपकी एन्यूटी से, क्योंकि यह मल्टीप्लाई करना है आपको 6.1437, तो वैल्यू जो निकल करके आएगी आपकी इसकी वो आएगी 15,36,250। इट मीन्स अगर वो ये वाला ऑप्शन लेते हैं ईयरली वाला तो उनको 15,36,250 मिलेंगे, और अगर वो वाला ऑप्शन लेते हैं तो 2,50,000 रुपये का जो है वो मिलेगा। तो इट मीन्स उनको जो है फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, जहाँ पर उनको 20 लाख रुपीज़ एक साथ मिल रहे हो, वो वाला ऑप्शन मिस्टर ए को चूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया 2,50,000 रुपये का वार्षिकी वाला, तो फिर उसकी वैल्यू जो निकल करके आएगी वो 15,36,250 ही आएगी। तो इस प्रकार जो होता है थोड़ा सा अंतर आ जाता है जब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो उसके लिए। तो ये है मेरे क्वेश्चंस।